अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दानियाल खान। वेलकम टू माय चैनल। लेक्चर नंबर 3 जो कि है डिग्री से रिलेटेड कि किस तरह आप अपनी डिग्री को रिलेट करेंगे। दो तरह के क्वेश्चन होंगे इसमें कि एक तो डिग्री, ये सारी डिग्री हैं इनको रिलेट करेंगे ZTBL के साथ, और दूसरा डिग्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ डिग्रीज ऐसी हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती हैं, ZTBL से रिलेट करती हैं, क्योंकि ZTBL एक एग्रीकल्चर बैंक है तो उनसे रिलेट कर रही हैं, उनकी फार्मिंग से, उसकी जो सीड्स हैं, उसके पेस्टिसाइड्स हैं, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो रिलेट कर रही हैं। लेकिन कुछ डिग्री ऐसी हैं जो कि लैंग्वेजेस हैं या डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेट नहीं करती हैं, लेकिन आपने उसको रिलेट करके बताना है। तो ये जो डिग्रीज़ हैं इस हवाले से डिस्कस करेंगे। जैसे ही इंटरव्यू लेटर अपलोड होंगे हम जो अपना मॉक इंटरव्यू का सिलसिला है वो शुरू करेंगे। मैं आपको सिर्फ थीम बताऊंगा कि कैसे आपने डिलीट करना है, बाकी आपने इसको ज़रूर पढ़ लेना है क्योंकि काफ़ी रिसर्च करके मैंने ये आपके लिए जो कंटेंट है ये रख दिया है। आपका जो पोर्शन है उसको आप पढ़ भी लीजिएगा और थीम सुन भी लीजिएगा। कोई भी इशू आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के साथ कैसे रिलेट करना है, एग्रीकल्चर के साथ रिलेट करने की आपको नीड नहीं है क्योंकि आपकी जो डिग्री है वो एग्रीकल्चर में ही है। तो आपसे ये पूछेंगे कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो फार्मर्स फेस कर रहा है पाकिस्तान में, और ZTBL अपने प्रोडक्ट्स के ज़रिए, अपनी सर्विस के ज़रिए उन चैलेंजेस को कैसे एड्रेस कर रहा है। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक फार्मर को किस तरह आप ये एडवाइस करेंगे कि उसके लिए ये राइट क्रॉप है, वो ये राइट क्रॉप चूज़ करे ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंड एंड देयर रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज और जो उसकी ज़मीन है उसकी बेस पर। और एग्रीकल्चर जो उसकी प्रोडक्टिविटी है उसको इन्हेंस करने के लिए कौन कौन सी इनोवेशंस ZTBL को फोकस करनी चाहिए, और अगर उसकी लैंड, फार्मर की लैंड नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से इफ़ेक्ट हो रही है तो ZTBL क्या रोल प्ले करता है उन फार्मर्स को सपोर्ट करने में। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि पिछले 3 सालों में जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं इनमें क्या इनोवेशंस हुई हैं। तो ये जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एग्रीकल्चर को रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी जो डिग्री है वो एग्रीकल्चर में ही है। आपसे क्वेश्चंस एग्रीकल्चर डिग्री से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, रिलेट करके पूछे जा सकते हैं कि एग्रीकल्चर किस तरह आप फार्मर को चैलेंजेस फेस कर रहा है, कौन सी क्रॉप को कैसे आपने यूज़ करना है, किस तरह एडवाइस करना है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आप फार्मर को एडवाइस करेंगे। केमिस्ट्री जो कंसेप्ट यूज़ होते हैं केमिस्ट्री में वो डिफरेंट तरह के हम कंसेप्ट यूज़ करते हैं ताकि जो ZTBL से रिलेट कर रहे हैं, जैसे कि सॉइल कंपोजिशन, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स एंड क्रॉप प्रोडक्शन। केमिकल का क्या यूसेज होता है और किस तरह कौन से केमिकल, कौन से स्प्रेज यूज़ करके हम क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और कौन कौन से केमिकल यूज़ करके हम जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको बेहतर किया जा सकता है, और कौन से केमिकल्स को अवॉइड करके जो फार्मर्स हैं वो अपने जो पेस्टिसाइड्स है उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं और क्रॉप की रिडक्शन कर सकते हैं या क्रॉप लॉस को बचा सकते हैं। अब केमिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले कुछ क्वेश्चन हैं जो पास्ट कैंडिडेट से पूछे गए कि कैसे आप समझते हैं कि जो सॉइल केमिस्ट्री है वो अफेक्ट करती है क्रॉप यील्ड पे, और आप कैसे असेस करेंगे फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड की इफ़ेक्टिवनेस को क्रॉप प्रोडक्टिविटी में, और जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करने में फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स की इफ़ेक्टिवनेस को कैसे आप असेस करेंगे, कौन कौन से स्प्रेज हैं जो फील्ड में यूज़ किए जा सकते हैं, जिंक का क्या रोल है सीड्स में, और कौन कौन से पोटेंशियल केमिकल रिस्क हैं एग्रीकल्चर में जिनको ZTBL मदद करता है, फार्मर की मदद करता है ताकि उसको कम से कम किया जा सके। तो ये जो केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी को हम किस तरह रिलेट करते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किन को समझने में, सॉइल हेल्थ को, प्लांट डिसीज़ को, पेस्ट कंट्रोल को, और ये तमाम चीज़ें कनेक्टेड होती हैं एग्रीकल्चर से। माइक्रोबायोलॉजी मदद करता है हमारी सॉइल माइक्रोबायोम्स है उसको अंडरस्टैंड करने में, ताकि जो वो है सॉइल फर्टिलिटी है और जो हमारी न्यूट्रिएंट साइकिलिंग है उसको बेहतर किया जा सके। माइक्रोबायोलॉजी सपोर्ट करती है
बायो फर्टिलाइज़र और बायो पेस्टिसाइड्स को डेवलप करने में, और माइक्रोबायल इंक्यूलेंट्स ये इन्हेंस करते हैं प्लांट की ग्रोथ को और स्ट्रेस को, जो स्ट्रेस होती है उसको रेजिस्टेंस करने में। तो ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आप डिस्कस कर सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी को जर्टिबल के साथ रिलेट करने में। एक तो सॉइल हेल्थ होगी, प्लांट डिसीज़ होगी, पेस्ट कंट्रोल हो गई। दूसरा कि किस तरह हेल्प कर रही है सॉइल माइक्रोबायोम्स में, और जो कि आपकी सॉइल फर्टिलिटी के लिए ज़रूरी है। किस तरह माइक्रोबायोलॉजी सपोर्ट करती है आपकी डेवलपमेंट ऑफ बायो फर्टिलाइज़र एंड बायो पेस्टिसाइड, और किस तरह ये प्लांट ग्रोथ और स्ट्रेस रेजिस्टेंस को इन्हेंस कर रही होती है। फिज़िक्स को आपने कैसे रिलेट करना है। फिज़िक्स में कुछ आपके फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स होते हैं जो डायरेक्टली जो फार्म प्रैक्टिसेस होते हैं, फार्मिंग से रिलेटेड जो प्रैक्टिसेस हैं उनको सपोर्ट कर रही होती है। अब इसमें कौन कौन सी फिजिक्स प्रिंसिपल्स हैं, जैसे फ्लूइड डायनामिक्स हो गया, जो कि हेल्प कर रहे होते हैं आपके इरिगेशन सिस्टम को डिज़ाइन करने में, उसको ऑप्टिमाइज़ करने में, ताकि पानी का बेहतर से बेहतर यूज़ किया जा सके। और उसका जब पानी का बेहतर से बेहतर यूज़ हो सकेगा तो आपकी जो क्रॉप यील्ड है वो इम्प्रूव हो सकेगी। दूसरा जो फिज़िक्स प्रिंसिपल है वो आपको हेल्प करता है एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम को डिज़ाइन करने में। और उसका क्या होता है फ़ायदा कि जो सोलर पावर इक्विपमेंट्स हैं और वाइंड टर्बाइंस हैं वो आपकी जो फार्मिंग है उसको बेहतर कर रहे होते हैं। तीसरा जो हमारा फिज़िक्स का फंडामेंटल है वो यूज़ होता है मेटीरियोलॉजी में और वेदर फोरकास्टिंग में। उससे हम क्या करते हैं, जो एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ हैं उनको शेड्यूल कर रहे होते हैं। फिज़िक्स प्रिंसिपल्स इसी तरह जो फिज़िक्स प्रिंसिपल्स हैं वो हमें हार्वेस्टिंग जो इक्विपमेंट है उनको डिज़ाइन करने में भी हेल्प कर रहा होता है। तो जो फिज़िक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो ये लाजमी देख लें, पढ़ लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फ़िज़िक्स किस तरह हेल्प कर रहा है ज़ेड को, या ज़ेड को किस तरह रिलेट कर रहा है, और किस तरह ये जो इरिगेशन सिस्टम है और आपकी जो फोरकास्टिंग है और आपकी जो हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट है उनको किस तरह हेल्प कर रहा है फार्मर्स को, रूरल कम्युनिटी को डेवलप करने में। बॉटनी किस लिए बॉटनी में हम कौन कौन से कंसेप्ट पढ़ते हैं। बॉटनी में हम जो आपकी बॉटनी में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है क्रॉप ग्रोथ की, पेस्ट मैनेजमेंट की और सॉइल हेल्थ की। इसी तरह की जो बॉटनी हेल्प करती है ताकि हम जो मोस्ट सूटेबल क्रॉप्स हैं डिफरेंट रीजन में, जो मोस्ट सूटेबल क्रॉप्स हैं उनको हम सिलेक्ट कर सकें, ताकि जो हमारी ब्रीडिंग है, क्रॉप वैराइटीज़ हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके। बॉटनी हमें ये अंडरस्टैंडिंग देती है कि हम प्लांट डिसीज़ को, पेस्ट को और ग्रोथ कंडीशन को अंडरस्टैंड कर सकें, ताकि हम प्लांट की जो हेल्थ है उसको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। जो बॉटनी है वो हमें इंसाइट प्रोवाइड करती है कि किस तरह जो प्लांट्स हैं वो दूसरी जो सॉइल्स हैं और न्यूट्रिशन हैं उनके साथ इंटरेक्ट करती है। बॉटनी इसी तरह कंट्रीब्यूट करती है फार्मिंग में, ताकि हम बेहतर से बेहतर जो प्रोडक्ट वो हैं फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं उसको इम्प्रूव करें। तो बॉटनी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए कि बॉटनी किस तरह बॉटनी किस तरह जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिलेट हो रहे हैं एग्रीकल्चर के साथ, और एग्रीकल्चर किस तरह रिलेट हो रहा है ज़ेड के साथ। तो इस तरह आपने रिलेट करके बताना है। बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में हम मैनेजमेंट, फाइनेंस, प्लानिंग, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये हम डिस्कस कर रहे होते हैं, और इनका जो तमाम जो प्रोसीजर है या इनका तमाम का जो कनेक्शन है वो डील होता है बैंक ऑपरेशन से, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स से, फाइनेंशियल सर्विसेज से और एजुकेशन से। बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन हमें ये सिखाता है कि किस तरह अपने जो मैनेजमेंट स्किल्स है उसको यूज़ करते हुए हमने जो अपना बिज़नेस का ऑपरेशन है या ज़ेड का ऑपरेशन है उसको मैनेज करना है। फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ हमें ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो फार्मर्स की नीड के मुताबिक हैं और कौन से फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो हमने फार्मर्स को प्रोवाइड करनी है। कस्टमर रिलेशन हमें ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि किस तरह फार्मर को हमने एजुकेट करना है और कौन सी इन्फॉर्मेशन हमने उसको प्रोवाइड करनी है ताकि वो अपनी फार्मिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव कर सके और अपनी क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सके। तो ये बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले, कॉमर्स वाले, फाइनेंस वाले, ये आपने पोर्शन लाजमी देख लेने हैं। और कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट ऑफ बजटिंग इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड हाउ वुड यू अप्लाई इट ज़ेड, कैसे आप इसको ज़ेड पे अप्लाई करेंगे। कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं जिसको आप
कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं जो आप रूरल क्लाइंट्स को ZTPL की तरफ अट्रैक्ट करने में यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से रिस्क हैं एग्रीकल्चर लैंडिंग में और आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, कि आप फार्मर की क्रेडिट वर्थीनेस को कैसे असेस करेंगे जब आप ZTPL जो फार्मर है ZTPL लोन के लिए अप्लाई कर रहा होगा कि कौन 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 कैसे आप उसकी क्रेडिट वर्थीनेस को असेस करेंगे। इसी तरह कंप्यूटर साइंस में हमने ये देखना है कि कौन सा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डाटा एनालिसिस है या कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो फार्मर्स को उसकी प्रोडक्टिविटी को और उसकी जो मार्केटिंग है उसकी आउटपुट को हेल्प करने में, इंक्रीज़ करने में उसको हेल्प कर सकता है। तो आपको बेहतर आइडिया होगा कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके ज़रिए कंप्यूटर साइंस डील होता है, डायरेक्टली रिलेट कर रहा होता है ZTPL के साथ। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है कि कैसे IT इम्प्रूव करती है या कैसे इम्प्रूव कर सकती है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को, कैसे डाटा एनालिटिक्स यूज़ हो सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, और IT जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि AI किस तरह मॉडर्न फार्मिंग में रोल प्ले कर सकता है, और आपकी जो इंटीग्रेशन है न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ जो मोबाइल बैंकिंग हो गई इस तरह उसको यूज़ करते हुए किस तरह आप रूरल फार्मर्स तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो इसको आपने रिलेट कैसे करना है, इसको आपने रिलेट ऐसे करना है कि जो भी आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या जो भी इंफॉर्मेशन आपको ऊपर से या गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट लोन्स के हवाले से, गवर्नमेंट सर्विसेज के हवाले से आप तक पहुंच रही है, आपने इसको किस तरह इजी वे में फार्मर्स को एजुकेट करना है। आपने जो ऑडियंस है, आपके जो कस्टमर है, क्योंकि वो इंग्लिश तो नहीं समझते, क्योंकि आप डील कर रहे होते हैं एग्रीकल्चर के साथ, रूरल कम्युनिटी के साथ जो इतनी एजुकेटेड नहीं होती, तो आपने इसी डिग्री को यूज़ करते हुए जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग करती है कि आप जो डाटा, आपको जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है, आपको किस तरह उसको एनालाइज करना है और किस तरह आप वो जो नॉलेज है वो आगे कन्वे कर रहे हैं इन सिंपल लैंग्वेज जो कि फार्मर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो या उसको समझ सके। अब इसमें आपके लोन्स हो गए, लोन्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन हो गई, स्कीम्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन हो गई, और तमाम जो इन्फॉर्मेशन है जो बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स के ज़रिए आप तक पहुंच रही हैं, क्योंकि जो फार्मर है वो उसको एजुकेट नहीं पढ़ सकता, उसको एजुकेट नहीं कर सकता खुद से, आपने उसको वो एजुकेट करना है। तो इंग्लिश इस तरह आपने रिलेट करनी है अपने ZTPL के साथ। मैथ में कुछ कंसेप्ट होते हैं जैसे एनालाइजिंग फाइनेंशियल डाटा, ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स एलोकेशन, एल्गोरिथम्स, ये तमाम जो कंसेप्ट हैं ये यूज़ हो रहे हैं ZTPL में कि किस तरह आपने रिस्क को एसेस करना है, आपने किस तरह जो ट्रेंड्स हैं उसको प्रेडिक्ट करना है, कौन कौन से जो आपके मेथड्स हैं उनको यूज़ करते हुए जो फार्मिंग प्रैक्टिस है उसको आपने इम्प्रूव करना है। तो ये आपने मैथ को रिलेट कर दिया। अब कौन कौन सी मैथमेटिकल स्किल्स हैं जो आप यूज़ करते हैं ZTPL में, और कौन से डाटा एनालिसिस हैं जो आप रिस्क असेसमेंट को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर लोन्स के हवाले से। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होती है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़, क्योंकि ZTPL एक इंडिपेंडेंट बैंक है, यहाँ गवर्नमेंट ऑन बैंक लिखा हुआ है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट बैंक है जिनकी अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, उनकी तमाम जो पॉलिसीज़ होती हैं वो इसी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के थ्रू आती हैं। तो कौन सी जो पॉलिसीज़ हैं और जो इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं बैंक पे, और वो उन पॉलिसीज़ को कैसे आपने आगे फार्मर्स तक पहुंचाना है, या कैसे जो आपकी पॉलिसी एनालिसिस है या ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट है या पब्लिक सर्विस एथिक्स है, इनको यूज़ करते हुए कैसे आप फार्मर्स को बेहतर एजुकेट कर रहे होते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जो आपने बतानी हैं अपनी इस डिग्री में। अच्छा, कुछ डिग्रीज़ हैं जो आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं, कुछ डिग्री है जिसमें आपसे पूछा जा सकता है डिग्री से रिलेटेड, जैसे केमिस्ट्री, फिज़िक्स, एग्रीकल्चर हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया। लेकिन कुछ डिग्रीज़ हैं जो लैंग्वेजेज़ हैं, जैसे इंग्लिश हो गई, उर्दू हो गई, उसमें आपको रिलेट करना, आपने ये बताना है कि आप किस तरह एक फार्मर को, उसकी रूरल कम्युनिटी को किस तरह आप बेहतर गाइड कर सकते हैं, इसमें आपसे यही पूछा जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आपको वो हमारा OTS की अनाउंसमेंट होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और जैसे ही इंटरव्यू लेटर अपलोड होंगे हम मॉक इंटरव्यू शुरू करेंगे। इसमें अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरी कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।